हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय वाक्पचेतिनाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। यहाँ क्वेश्चन आया था कल कि हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ध्येय क्या होना चाहिए। तो बताया परम आनंद की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति ही सबका ध्येय होना चाहिए। और उसके साधन क्या क्या, परम आनंद की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति। श्री राधे बोले। हमने अंदाज़ा क्या लगाया है या हमने क्या सोच के रखा है दुखों की निवृत्ति, क्या हम सुखों के साधन इकट्ठे करेंगे तो हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। श्री राधे बोले। हमारे हिसाब से जब दुखों की निवृत्ति कब होगी, जब सुख के साधन आ जाएंगे। और हमने अपने जीवन में ऐसा करके भी देखा, ऐसा नहीं है, ऐसा करके भी देखा कि जैसे तैसे ये न के न प्रकीर्ण यहाँ वहाँ से हाथ पांव मार के हमने उन साधनों को इकट्ठा भी किया ताकि हमारे दुख की क्या हो जाए, निवृत्ति हो जाए। और शायद थोड़ी देर के लिए वो निवृत्ति हुई भी, कुछ समय के लिए वो दुख की निवृत्ति ऐसा लगा, क्योंकि वो साधन प्राप्त करने में या वो साधन की प्राप्ति हो जाने के बाद सुख इतना था कि दुख कहीं छुपा बैठा था या वहीं कहीं था, वो दिखाई नहीं हमको। जैसे एग्जाम्पल दूँ एक, जैसे मान लीजिए गर्मी से हम दुखी हो रहे हैं, गर्मी से दुखी हो रहे हैं। अब इस दुख की निवृत्ति के लिए साधन प्राप्त हमने क्या किया, कूलर या एसी। एग्जाम समझना, कूलर या, अब वो जब कूलर या एसी घर में आया, मान लीजिए अगर एसी घर में आया तो उस सुख का जो साधन प्राप्त हुआ, उसके वो जो प्राप्ति हुई उसमें इतनी तल्लीनता थी हमारी, या जब वो प्राप्त हो गया तो इतना हम उस प्राप्ति में खुश थे, तल्लीन थे कि उसके पीछे दुख छुपा पड़ा था, हमें वो दिखाई नहीं। उसके इर्द गिर्द ही दुख छुपा पड़ा था, हमें वो दिखाई नहीं। और वो दुख कब बाहर आया, जब बिल आया, जब बिजली का बिल आया। श्री राधे बोले। अरे वैसे तो 2-2,500 3,000 बिल आता है, अभी 15,000 बिल आया, 10,000 बिल आया। श्री राधे बोले। एक माता जी ने मुझे कहा, बोला 35,000 तो खाली बिल आया है। तो मैंने क्या एसी को खाया है क्या आपने? श्री राधे बोले। 35,000 बिल आया। बोला क्या, सारी रात सारा दिन बच्चों के इसमें इसका उनका चालू रहता है, और बच्चे तो चालू करके भूल जाते हैं। अब ये तो चालू करके भूल जाते हैं, लेकिन जब बिल आता है तब हमसे पूछो। श्री राधे बोले। हमसे पूछो, बोलो ना श्री राधे। आप सोचो जरा, पीछे ही दुख छुपा बैठा था ना इर्द गिर्द, लेकिन जब एसी लिया तो वो दुख नजर आया था क्या? घर में एसी लग भी रहा था तब कितने खुश थे हम, उस दिन तो कितने खुश थे जिस दिन एसी लगा था। बोल चालू तो कर, मजे तो लूँ थोड़े। श्री राधे बोल, कितने खुश थे हम। लेकिन मैंने देखा क्या कि पूरा घर का इंटीरियर करने के बाद, पूरे रूम में सब जो कमरे हैं उसमें एसी लगने के बाद जब बिल आता है तो व्यक्ति उस दुख का जो फील करता है, उसके बाद वो निर्णय क्या लेता है। कभी कभी देखा गया, बोला एसी चालू रहेगा लेकिन एक ही कमरे में, सब एक कमरे में सोएंगे। बोलो ना श्री राधे। हॉल में सोएंगे, एक कमरे में सोएंगे, एक ही एसी चलेगा। देखा कहाँ गया वो? लगे सब रूम में पड़े हैं लेकिन अपन ने सो नहीं रहे। बोला क्यों? बोला बिल आएगा। श्री राधे बोले। तो एक्चुअल दुख की निवृत्ति किससे कहेंगे? फिर हमने साधन को सुख मान के रखा है, इसलिए जब वो साधन मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दुख चले गए।
जब वो साधन आ जाता है ना, हमें लगता है दुख चले गए, लेकिन एक्चुअल ऐसी बात नहीं है। श्री राधे बोलो। एक्चुअल ऐसी बात नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दुख की है, तो गर्मी किसको लग रही है? इस शरीर को। इस शरीर को मतलब जन्म लेना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर इस शरीर की प्राप्ति ही सबसे बड़ी दुख की प्रॉब्लम है। श्री राधे बोलो। और जब जब ये शरीर मिलता रहेगा तब तक मुझे इस दुख से जूझना पड़ेगा। यानी अगर मैं कुत्ते, सुअर, बिल्ली की योनि में चली, अभी तो आप मनुष्य बने हैं जिसमें भगवान ने आपको भगवत कृपा से बहुत सारी सुविधाएं हमको ईश्वर ने दे के रखी है। यही घर में कुत्ते, बंदर को आप देखते हो इन दिनों में बंदर आपको दिखते हैं? नहीं तो ठंड के दिनों में तो वो बहुत, लेकिन गर्मी में ताप में वो कहीं उल्टा छित्ते हो जाते हैं, बहुत छित्ते हो जाते हैं। श्री राधे बोलिए। तो उनको भी गर्मी, चमड़ी तो है, जलती तो उनकी भी है। हम तो कूलर, एसी और नहीं तो पंखे में तो बैठे ही हैं, और नहीं चलो पंखा भी नहीं, एक छत के नीचे तो बैठे ही हैं। ऐसा कोई इतना गरीब नहीं है कि किसी को पंखा ना। बोलो ना श्री राधे। ये भगवत कृपा है, मनुष्य जन्म मिलना, ये भगवान की मनुष्य तन पाना बच्चों का तो खेल नहीं, जब तक होता जन्म जन्म के सत्कर्मों का मेल नहीं। ये मनुष्य जन्म अपने आप में एक दुर्लभ चीज़ हमको मिल गई, जिसमें इतनी सारी सुविधाएं परमात्मा ने हमको। जब घर में एसी के नीचे माला करने बैठो तभी मुँह से धन्यवाद करो कि प्रभु आपकी कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आपका नाम और इन सुखों के साधनों के बीच में मुझे जप करने का सौभाग्य मिले। कूलर के नीचे बैठे हैं, सामने कूलर है और हम माला कर रहे हैं। वाह श्री राधे बोले। ऐसे चल रहा है, हम माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो क्या ये मालिक की धन्यवाद नहीं है? धन्यवाद नहीं है क्या? आभार नहीं है? नहीं तो आज ऐसी स्थिति, अपन 9 बजे ही आ रहे हैं तो आप देख नहीं रहे क्या हालत है। 12 बजे तो बहुत दूर की बात रही, खाली 9 बजे घर पहुंचते पहुंचते भी हमारी हालत खराब होती है। श्री राधे बोली। बोलो ना श्री राधे। सोचो जरा, विचार करो जरा। इसलिए मैं कल ही कह रही थी कि ताप है ना, पाप के कारण ही हो रहा है। ये जो ताप दिनों दिन प्रकृति में बढ़ रहा है, पाप के कारण बढ़ रहा है। आप वैष्णव हो, आप सब भजन करने वाले हो, और वैष्णव क्या? परहितकारी। ऐसे शुभ कर्म करो इस पृथ्वी पर, ऐसे शुभ विचार रखो, ऐसी पॉजिटिविटी फैलाओ, ऐसे परोपकार करो ताकि पाप वृत्तियाँ कम हो, ताकि ये ताप कम हो। श्री राधे बोले। इसीलिए यहाँ अब 3 साधन बताए गए, आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के। आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए 3 साधन बताए गए। पहला, निष्काम भाव से परोपकार और प्राणी मात्र की सेवा। पहला साधन, परम आनंद की प्राप्ति और दुख की निष्काम भाव से। श्री राधे बोले। निष्काम भाव से परोपकार और प्राणी मात्र की सेवा। श्री राधे बोले। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने दे, पर दुख में उपकार करे पर मन अभिमान न। अपने मन वचन कर्म से किसी का भी अपकार न करें, सब लोगों का हित सोचें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाज़ार चौकों में या कहीं, मैं तो ये खाली मेरा कहना है, जो आपके पास सहजता में आ रहा है, जो भी आपके संपर्क में आ रहा है, जो भी आपके संपर्क में आ रहा है, बस उसका वेल विशर बनिए। श्री राधे बोले। उसके हित की, अपने स्वार्थ की नहीं देखना उस वक्त, उसके हित की बात देखना। उसका हित किसमें है? जो आपके पास है, आप चल के मत जाओ, लेकिन जो एटलीस्ट सहजता में आपके पास आ रहा है तो आप उसके हित की, अगर वो आपसे पूछ रहा है तो श्री राधे बोले, उस वक्त आप उसके मित्र बन जाए, उस वक्त आप उसके दोस्त बन जाए, जो एक अच्छी सलाह
जो एक अच्छा मशवरा, जो उसकी हित की बात। क्योंकि कभी कभी जब व्यक्ति समस्याओं में गिर जाता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाती है कि मैं क्या निर्णय लूँ, कौन से डिसीजन लूँ, या कभी कभी कामनाएं इतनी हावी पड़ जाती है कि व्यक्ति कोई निर्णय में नहीं पहुंच पाता। श्री राधे बोले। इसीलिए जो आपके पास आ रहा है, मेरा तो ऐसी मान्यता, जो हमारे पास आ रहा है, आप हमारे पास आया ना, आप कृष्ण से संबंधित है, तो कृष्ण का संबंधित होने के नाते जो आपके पास आया कृष्ण का भेजा हुआ ही आया है। तो आप उसका मंगल करें, आप उसका हित करें, आप उसका भला करें। श्री राधे बोल। और प्राणी मात्र की सेवा, जहाँ भी आपको लगता है कि वो तकलीफ में, दुख में है, कष्ट में है, और आपकी यथा योग्यता है, मन वचन कर्म से जो योग्यता ईश्वर ने आपको प्रदान करी है, श्री राधे बोले, उससे आप उन सब जीवों की क्या करें, सेवा करें। जैसे अभी इन दिनों गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, और कुछ नहीं, सबको मकान है, बालकनी से, अपनी छत पे पक्षियों के लिए पानी भर के रखो। श्री राधे बोले। बहुत प्यासे, इतनी गर्मी में जब वो पानी देखेंगे तो ये आपने तो जीव पे ऊपर दया की, लेकिन परमात्मा की दया आपके ऊपर होगी। और कितना पानी, एक कटोरी में आप देखो कितना, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। श्री राधे बोले। कई लोग मुझे कहते हैं यहाँ वहाँ सब डालते हैं ना, पी लेंगे ना, और भगवान ही साहब की व्यवस्था करता है। अरे तुम्हें जरिया बनाया है, तुम्हें पुण्य करने का मौका मिलेगा। जो जितना करता है वो अपने लिए करता है, किसी पे आप एहसान नहीं करते हो, याद रखना। ये भी करके आप अपने ऊपर ही एहसान करोगे। अगर वो दाना डाल रहा है तो अपने लिए डाल रहा है, अपना पुण्य कर रहा है। अगर आप करोगे तो आप अपने लिए करोगे। यूं आपको करने की, अच्छे कर्म करने की क्या पड़ेगी, एक आदत। श्री राधे। कभी कभी हम इतने सुस्त लोग हैं, इतने आलसी लोग हैं, हम, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतना आलस्य है हमें, इतने आलसी लोग हैं क्या कि घर में पड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत मात्रा में घर में पड़ा रहता है, लेकिन हमसे पढ़ता नहीं है। क्यों जाए, हमसे उधर कौन जाए छत पे, और इतनी गर्मी में कब हमको क्या लग जाएगी, लो। श्री राधे बोले। इतने आलसी रहे हम, इतने तो कभी कभी कहते ना, इतने आलसी हैं क्या, अलमारी में कपड़े सड़ते हैं लेकिन निकालने के लिए नहीं पूछते हैं कि किसी को काम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आलस्य बहुत है। हम आलसी लोग हैं। हाँ, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। याद रखना, कभी कभी जिंदगी वो बाद आने का मौका ही नहीं देती है। वो जिंदगी बाद आने का, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जब भी कुछ अच्छा विचार आए ना, उसको करने में देरी मत करो। बुरे विचार को इम्प्लीमेंट जल्दी नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के, और अच्छे विचार में देरी नहीं करनी चाहिए। उसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि आलस्य कब आ जाए क्या पता, हमारे मन का विचार कब बदल जाए क्या पता। श्री राधे बोले। चलो गौ को चारा खिला के आते, वो कभी कभी महीनों निकल आ जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं। बोलो बाद में फिर ठंड आएगी ना, बाद में कहीं, अभी कौन जाए। और भगवान को भोग लग गया, सबको हो गया। हमने सुना है ना, भगवान को भोग लग गया, सबको हो गया। श्री राधे बोले। मैं मानती हूँ श्री राधे बोले, लेकिन ये प्राणी भी इसमें भी ईश्वर ही तो नाना प्रकार के रूप करके खेल रहा है। वो तो आपकी दया को देख रहा है कि मैंने जिसको पैदा किया उसके अंदर देखूं कितनी। श्री राधे बोली। मैं फिर कह रही हूँ, है नहीं, ऐसा बात नहीं है, बल्कि हमें खाली क्या है, थोड़ा आलस्य है, आलसी है,
आलसी है। वो गुरु ग्रंथ की एक वाणी आ जाती है याद, गुरु ग्रंथ में आया है, नानक लूण हराम। श्री राधे बोले मैं नमक हराम हूँ प्रभु। श्री राधे बोले खाया तुम्हारा नमक, इन तुम्हारा ही खाता हूँ और तुम्हारे लिए करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो इसलिए हमें हमारे अंदर एक वैष्णव के अंदर सब जीवों के प्रति क्या होनी चाहिए? दया, सब के प्रति परोपकार करें। दूसरा, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा करनी है। फिर इसी आप देखो यहाँ एक फैक्टर आ रहा है सेवा, यानी सेवा भाव आपके अंदर सबों के लिए। भगवत विग्रह, आपके घर में भगवान का कोई न कोई एक स्वरूप जरूर विराजित होना चाहिए, चाहे फिर वो जगन्नाथ का स्वरूप हो, चाहे फिर गौर निताई का स्वरूप हो, चाहे फिर वो गोपाल का स्वरूप हो, चाहे फिर वो राधा गोविंद का स्वरूप हो, XYZ, चाहे फिर प्रभु श्री रामचंद्र आदि कोई भी XYZ, जिनमें जिनकी जितनी जैसी श्रद्धा, कोई ना कोई एक स्वरूप। और खास करके ये बात वेदों में गृहस्थियों के लिए तो विशेषतः बताई गई है। श्री राधे बोली, क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी, ब्रह्मचारी तो अपने गुरु की सेवा में रहे, सन्यासी परमात्मा के ऊपर आश्रय रहे, वो तो पूरा दिन ही उसको ये कर। लेकिन गृहस्थी, क्योंकि झंझट उसके जीवन में इतने हैं, उलझने उसके जीवन में इतनी हैं, तो इसीलिए भगवत स्वरूप अगर घर में विराजित रहेगा तो घड़ी घड़ी उसको भगवान को याद करना थोड़ा सरल हो जाएगा। श्री राधे बोले, भोग लगाने के समय, उठाने के समय, सुलाने के समय, आरती पूजा के समय, देखो 2 टाइम तो संध्या होती है, सुबह और मंगला और संध्या, तो 2 टाइम तो आरती उसको आएगी ही आएगी। श्री राधे बोले, फिर भगवान को सुबह उठाना और शाम रात को ये भगवान को याद करेगा, फिर 3 टाइम भगवान को भोग लगाना। इस तरह से वो कितनी बार भगवान से जुड़ा रहेगा, कनेक्ट रहेगा। श्री राधे बोले, और घर में भगवान का स्वरूप ऐसी जगह विराजित करना चाहिए हमेशा कि घड़ी घड़ी आपकी नज़र उनके ऊपर पड़ती रहे, चलते फिरते घड़ी घड़ी आपकी उनके ऊपर नज़र पड़ती रहे। ऐसे नहीं भगवान एक कोने में है और आपको जाने जाने में ही जोर है। श्री राधे बोले, और कभी कभी तो किचन में ही भगवान लटक, कभी कभी तो बालकनी में लटकता है, बालकनी में डाल देते हैं भगवान को। श्री राधे बोले, ऐसी जगह पे भगवान को स्थापित करना चाहिए जहाँ घड़ी घड़ी आप दर्शन करते रहे। श्री राधे बोले, और इस तरीके से हम गृहस्थ में रह के भी, बाल बच्चों के बीच में रह के भी, और क्योंकि हमारे बच्चे अगर हमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ मात्रा में तो भाव तो आएगा ही आएगा, और कुछ नहीं तो इतना तो सीखेंगे क्या, मम्मी जब भी जाती है भगवान को तो फिर बेटा आप भी हाथ जोड़ के फिर स्कूल जाओ, प्रणाम करके फिर जाओ। तो ये वृत्तियाँ तो इनके अंदर आएगी कि जब भी वो घर से निकलेंगे पहले भगवान को प्रणाम करते हुए निकलेंगे। श्री राधे बोले, आएंगे तो भगवान को प्रणाम करेंगे। और ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में तो आया है कि जो सर भगवान के आगे झुक जाता है, गीता में कृष्ण ने कहा ना, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी, अपने सर को मेरे आगे झुकाओ। तो ऐसे हमारे बच्चों का सर भी ईश्वर के आगे झुकेगा। श्री राधे बोली, और अगर उनको झुकना आ गया ईश्वर के दरबार में, रामायण में ने तो कहा ना, कोई खाली मुंह से भी कह देता है क्या कि तू मेरा है प्रभु, मैं आपका हूँ, खाली मुंह से कहता है, भले मन से नहीं कहता है। जैसे अजामिल ने मुंह से नारायण कहा था, लेकिन फिर भी मैं उसको सत्य करके उसको उसका परिणाम देता हूँ। बोलो ना श्री राधे। इतने दयालु हैं भगवान, इतने दयालु। इसीलिए विग्रह सेवा बहुत अनिवार्य है, ये वेदों के अनुसार है। विग्रह की सेवा के द्वारा आप सारी भावनाएं, सारी अर्चनाएं उस स्वरूप के द्वारा आप ईश्वर तक पहुंचाते हो। श्री राधे बोले, ये मत सोचिएगा कि ये पत्थर की मूर्त है,
ये पत्थर की मूर्त है। श्री राधे बोले। आप इसमें जो भी आप सेवा करते हैं विग्रह की, जो भी, और इसमें जो आपकी फीलिंग्स होती है वो एज इट इज वही फीलिंग ईश्वर तक पहुंचती है, एज इट इज वही फीलिंग्स। और एक वक्त आता है, जैसे मैं कल एक जगह कह रही थी, एक वक्त आता है हम सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं अपने जीवन में, सबके साथ, सबके साथ, बचपन में माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, पति के, सबके साथ किया ना। लेकिन हम अपनी दिनचर्या में, अरे फोन के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेते हो, लेकिन हम अपनी दिनचर्या में कुछ समय 15-20 मिनट ठाकुर जी के साथ नहीं बैठते। आप सेवा तो कर लेते हो, मैं मानती हूँ, भोग लगाया चले गए, दूध लगाया चले गए, लेकिन 10-15 मिनट ठाकुर जी के आगे बैठा करो। कभी अपने ठाकुर जी के सानिध्य में 10-15 मिनट रोज ये नियम बनाओ, उनके आगे बैठा करो। सेवा अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि भगवान को याद रखना, भगवान को टाइम दोगे और उनके सानिध्य में बैठोगे तो एक वक्त आएगा आपकी चेतना धीरे धीरे ऐसी शुद्ध हो जाएगी कि वो भगवत स्वरूप विग्रह आपसे बातें करेगा, आपको फीलिंग्स आएगी। ये तब होगा दीर्घ काल तक जब कोई इस चीज़ का अभ्यास करता है। आपको जब भी भजन करना हो ना, जब भी भजन करना हो, जैसे दोपहर में आपको टाइम मिला, शाम को आपको टाइम मिला, रात्रि में आपको टाइम मिला, जैसे, तो आप जहाँ भी आपका मंदिर बना हुआ है या जो चित्रपट लगा हुआ है, उनके सानिध्य में बैठ के आप कीजिए, उनके सामने बैठिए। यानी 15 मिनट एक वक्त 24 घंटे में ऐसा निकालिए जो ठाकुर के साथ आपको बैठना है। श्री राधे बोले। हम मत्था टेकते हैं, अच्छी बात है, चले जाते हैं, अच्छी बात है, भोग लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी बैठते नहीं हैं उनके सामने, बैठते नहीं हैं। और पता है फिर भगवान बोर हो जाते हैं, उनको पसंद ही नहीं है काम। श्री राधे बोले। हमारे ठाकुर है ना, बड़े चुलबुले हैं, बहुत बातूनी है, बहुत बातूनी है। श्री राधे बोले। और इस संसार में मुझे बताओ, कभी कभी मैं देखती हूँ हमारी फ्रेंड्स, कई लोग अपने दोस्त, लड़की की जब सगाई होती है तो लड़के घंटों बात करते, घंटों। मुझे तो आश्चर्य होता है, मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि आखिर रोज 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, 3, क्या बात होती है, आखिर 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 कौन सी बातें होती हैं? कभी कभी मुझे बताना तो। श्री राधे बोले कि भाई रोज की क्या बात हो सकती है ना, रोज की क्या बात होगी भाई? आज जो हुआ आपने बताया, भी मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे घर के लोग ऐसे, मेरे घर के लोग, चलो ये बात आपने एक, लेकिन फिर कल क्या होगा? क्योंकि कल के लिए क्या बात है? क्योंकि आपने पूरी हिस्ट्री तो कल की, मतलब घर की खोल दी, अब क्या बात है? तो पूरी दिनचर्या में जो आप करते हो, मैं यहाँ गई, इधर गई, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या बातें होती हैं? कौन सी बातें होती हैं? श्री राधे बोली। मेरी खोपड़ी में आज तक ये बैठा ही नहीं है कि घंटों क्या बात करते हैं। श्री राधे बोली। देखो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं, समझना। कुछ लोग होते हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलने के, कुछ लोग होते हैं जो बोलते ही नहीं हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, ऐसे वैरायटी के लोग होते हैं। इनमें से कुछ लोग होते हैं जो खाली ईश्वर के लिए ही बोलते हैं, भगवान के लिए ही। श्री राधे बोली। जो कम बोलते हैं उन लोगों से तो अच्छा है जो फालतूगिरी की, जो बोलने के बाद ही सोच रहे। श्री राधे बोली। कुछ लोग कम बोलते हैं, अच्छा है, एनर्जी को बचा रहे, बीमार कम होंगे। लेकिन जो लोग घंटों बात करते, कभी कभी मेरी खोपड़ी में ही बात नहीं बैठती है, क्या बात करते होंगे भाई, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोला हम बात नहीं करते हैं तो हमको
बोलो ना, क्या होता है? क्या होता है? अपच होता है। क्या होता है? बेचैनी होती है। क्या होता है? ये शब्द मुझे सुनना था, बेचैनी होती है। शिरादे, अच्छा क्या बेचैनी होती है? शिरादे बोले, क्या बेचैनी होती है? गॉसिप्स, ये मजा। शिरादे बोले, बोलो ना शिरादे। मैं अभी इनका पढ़ रही थी तो एक जगह बाबा लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, शरीर की रक्षा तो सब करना चाहते हैं, शरीर की रक्षा करना चाहते, हृदय की सुरक्षा रखना नहीं चाहते हो। शरीर की रक्षा करना चाहते हो लेकिन हृदय की सुरक्षा नहीं रखना चाहते हो। जहां पे जिस ऑल्टर में आपके भगवान बैठने वाला है उसकी सुरक्षा नहीं चाहिए। हाँ, ये शरीर संसार को चाहिए, उसकी रक्षा तो रखते हो। शिरादे बोले, शरीर को पवित्र करना चाहते हो और हृदय को गंदा रखना चाहते हो, हृदय को अपवित्र रखना चाहते हो। शुद्ध करना चाहिए शरीर, हृदय और वाणी, इनको भी शुद्ध रखो। शिरादे बोले, आचार से शरीर शुद्ध होता है, आचरण से, आपके विचारों से। शिरादे बोले, आपके आचरण से शरीर शुद्ध होता है। शरीर का शुद्धिकरण खाली पानी से नहीं है। कई लोग बोलते हैं जल से स्नान किया हम क्या हो गए? शुद्ध हो गए। जल से स्नान किया शुद्ध हो गए, लेकिन मन के अंदर जो विचार गंदे जमे पड़े हैं वो तुम्हारे शरीर के कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारे जन्म को बिगाड़ रहे हैं। इस शरीर से जो गंदे कर्म करते हो, वो गंदे आचरण करते हो, वो शिरादे बोले, इस आंखों से गंदा देखना, पर पुरुषों को देखना, पर स्त्रियों को गंदी नजर से देखना। शिरादे बोलिए, इस कानों से निंदाएं, इस शरीर से यही तो गंद व्यक्ति करता है और सोचता है मैंने सुबह, गर्मी है ना, मैं 4 टाइम तो स्नान करता हूँ, 4 टाइम नहाती हूँ। शिरादे बोले, तुम्हारे 4 टाइम नहाने से कुछ बात बनने वाली नहीं, गलने वाली नहीं है। भले तुम पूरे दिन में ना नहाओ, लेकिन आचरण तुम्हारा पवित्र रखो, आचरण तुम्हारा शुद्ध रखो। शिरादे बोले, आचरण तो गंदा लगा पड़ा है और शरीर को साफ करते जा रहे हो, साफ करते जा रहे हो, साफ रखते जा रहे हो। और ये वो शरीर ऐसा एक न एक दिन गंदा तो, बीमार तो होना ही है। आचार से शरीर की शुद्धि होती है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या एवं मद मोह के त्याग से हृदय की शुद्धि होती है। शिरादे बोले, किस किस से? चोरी, हिंसा, व्यभिचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या। अब देखो, यहाँ शरीर की शुद्धि के लिए तो खाली आचार होता है, हृदय में कितना कचरा है। ये कितना आया, कितनी बड़ी लिस्ट आ गई, कितनी बड़ी लिस्ट आ गई। तो सोचो इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। बोलो ना श्री राधे। कहाँ से, और ये सब दूषित करने वाले कान, आँख, नाक, मुंह, यही है इंद्रियां। इसीलिए यहाँ जो शुद्धिकरण, आनंद की प्राप्ति का रास्ता बताया, क्या? भगवान नाम का जप और ध्यान। श्री राधे बोले, कलौ नास्ते 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 कदरधा। भगवान नाम का जप और भगवान का ध्यान करें। श्री राधे बोले, ये एक ऐसा साधन है, चेतो दर्पण मार्जनम, जो हृदय में छुपे अंदर ऐसे मल का विनाश करता है, मार्जन करता है। बोलो ना श्री राधे। अगर हृदय के इस मल को, क्या, जिसमें हिंसा भरी पड़ी है, जिसमें व्यभिचार, श्री राधे बोले, लोगों को ठगने की प्रवृत्ति, चीट करने की प्रवृत्ति, और उसका उद्देश्य क्या? मेरा उल्लू सीधा हो, मेरा स्वार्थ सीधा हो, भले सामने वाले का अमंगल हो,
तो हो। इसमें कभी कभी तो देखा जाता है खून के रिश्ते भी आगे निकल जाते हैं। श्री राधे बोले। आजकल तो खून के रिश्तों में भी स्वार्थ आ गया है। बोलो ना श्री राधे। स्वार्थ आ गया। तो स्वार्थ बुद्धि जब आपकी न रहे, हृदय निर्मल हो, मैंने कहा ना, तभी तो यहाँ का जहाँ परोपकार की भावना आ जाए। मुझे सामने वाले से कुछ मतलब नहीं, लेकिन मेरे वचनों से अगर किसी का भला होता है तो मंगल हो। मुझे उस वक्त हरि नाम का आश्रय लेना है। ये एक साधक की पहचान होती है। वो खुद स्वतः से भगवान नाम का आश्रय लिए अपना जीवन बिताता है, भगवान का आधार लेके अपना जीवन बिताता है, लेकिन मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं करता। श्री राधे बोले। अहित नहीं करता। अश्लील भाषण के त्याग से वाणी की शुद्धता। श्री राधे बोले। फालतू गिरी की बातों से वाणी की शुद्धता बताई। जिस बातों में शीलता नहीं है, श्री राधे बोले, ये वाणी की शुद्धता है। इसलिए मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं, इसलिए खाली कृष्ण के लिए ही बोलना चाहिए, कृष्ण के लिए। मैं तो कभी कभी कई लोग देखती हूँ ऐसे, क्या बोलते हैं, हम तो खाली फोन सत्संग के लिए रखते हैं और किसी चीज के लिए नहीं रखते, भजन खाली चले और सत्संग के लिए। अच्छा, इतनी नेक हो? श्री राधे बोले। बोलो ना श्री राधे। हम तो खाली फोन सत्संग के लिए देखते हैं, लेकिन सच बताना, कभी कभी घर के कार्य करते हैं, उसमें सत्संग चालू होता है या भजन चालू होते हैं, और इस बीच किसी का फोन आ गया, इस बीच किसी का फोन आ गया तो सत्संग तो छूटा, घर का काम छूटा, और उससे जो घंटों बात करते हैं, तो तुम तो सत्संग के लिए फ़ोन रखे हुए थे, तो उसको बोलो सामने वाले को, सत्संग चल रहा है, बाद में करती हूँ। ऐसा करते हो? बोलो ना श्री राधे। भाई, जिस पर्पस के लिए फ़ोन रखा है, अपने आप से चीट क्यों करते हो? अपने आप को धोखा क्यों करते हो? श्री राधे बोले। मम्मी, मैंने तो खाली इसके लिए फ़ोन लिया। गलत बात, इसको दंभ कहते हैं। बोलो ना श्री राधे। हाँ, ऐसे बोलो, ऐसे बोलना चाहिए। क्या बातों के लिए फ़ोन रखा है, थोड़ा थोड़ा बीच में सत्संग भी सुन लेते हैं। कभी मौज मेरे मन की पड़ती है तो नहीं तो फिर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो है ही है अपने पास, टाइम पास खूब हो जाता है। बोलो ना श्री राधे। आजकल तो पता नहीं क्या क्या निकला, क्या क्या, चैट, स्नैपचैट, और ये नहीं बताएंगे, मुझे पता है, पोल खुलता है ना, ऐसे कैसे बताएंगे आप? बताओ। श्री राधे बोलिए। होते सब है, मुझे पता है, इनमें से इनके चेहरे जैसे दिखते हैं ना, मुझे सब पता है। श्री राधे बोले, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि फिर मैं पकड़ूंगी तो फिर डांटूंगी, इसीलिए चौप हो जाते हैं। लेकिन सब रखते हैं, इधर सब रखते हैं। बोलो ना श्री राधे। दंभ मत करो ईश्वर के आगे, चीट मत करो ईश्वर के आगे। बोलो ना श्री राधे। मन की शुद्धि तो केवल सत्संग से ही होती है। मन की शुद्धि सत्संग से होती है। विचार और सहनशीलता इसी से आते हैं, इनमें विचार मुख्य है। इसका मतलब है सत्संग सब गुणों की उपज है। अगर विचार शुद्ध हुआ तो आपकी बातें भी शुद्ध होंगी, आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। श्री राधे बोले। तो सब चीज़ों की उपज देखो, भजन मिला सत्संग से, गुरु मिले सत्संग से, नाम मिला सत्संग से, ज्ञान मिला सत्संग से। श्री राधे बोले। मन का शुद्धिकरण बोला सत्संग से, संत के प्रति सेवा हुआ बोला सत्संग से, विश्वास पुष्ट हुआ बोला
सत्संग एक वो मॉल है जहाँ से सब चीज़ें आध्यात्मिकता की मिल जाती है। बोलो श्री राधे, सब मिल जाता है यहाँ। इसीलिए अगर सत्संग आपने अटेंड कर ली तो यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसीलिए 3 चीज़ें यहाँ जो बताई गई, निष्काम भाव से प्राणियों की सेवा, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा और भगवान नाम जप और ध्यान, ये चीज़ें क्या करेंगी आपको परम आनंद और हमेशा के लिए दुख से निवृत्त। अगर इन चीज़ों के संतों की वाणी को पकड़ पाओ तो आगे उन्नति कर पाओगे। कल अक्षय तृतीया है, याद रखिएगा। क्यों याद? क्योंकि कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा और इकट्ठी करने का